श्रावण मास में सभी को नमस्कार हो। आज भक्ति का भाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। सब मंदिरों में भीड़ लग रही है, मंदिरों में घंटियां बज रही है, पूजा आरती हो रही है, लाइनें लग रही है और भाविक भक्तों की, दर्शकों की खूब भीड़ उमड़ पड़ी है। तो ऐसे में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सभी अपनी अपनी कोई न कोई छोटी सी आशा या कोई चीज लेकर के भगवान की पूजा करने आ रहे हैं, श्रद्धा से दर्शन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं और भगवान से आशीर्वाद की एक मंगल कामना रखते हैं। ऐसे शुभ श्रावण मास में हम फिर से सुनते हैं एक प्रेरणादायी कहानी। कहते हैं नजरों ने क्या क्या तरासा है, नजरों ने क्या क्या तरासा है, जीने की बस एक ही आशा है, जीने की बस एक ही आशा है, सच्ची शांति मिले यही मिस्री बतासा है, सही सच्ची शांति मिले यही मिस्री बतासा है, भगवान मिल जाए अगर भगवान मिल जाए फिर न कोई आशा है, फिर न कोई निराशा है, भगवान मिल जाए फिर न कोई आशा है, फिर न कोई निराशा है। तो आइए हम सुनते हैं आज एक छोटी सी कहानी। एक छोटा सा गांव, और गांव में रामपाल नाम का एक सीधा सादा गरीब भिक्षुक रहता था। भिक्षुक के पास और कुछ ज्यादा नहीं था। एक टूटी फूटी सी कुटिया और टूटी फूटी सी चारपाई और दो चार मिट्टी के बर्तन, जैसे तैसे करके रामपाल अपना पेट पालता था। लेकिन भगवान के प्रति रामपाल को बहुत श्रद्धा थी, अटल विश्वास और भावना थी। गांव में सब सुखी समृद्ध थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी। गांव के बाहर एक शिवजी का मंदिर था। उस मंदिर में रोज सुबह शाम प्रभुदास नाम के पुजारी पूजा किया करते थे। सब मंदिर में श्रद्धा लेकर आते थे, दुखी होकर आते थे और खुश होकर के जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियाँ किसी के जीवन में लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकती। रामपुर गांव में अकाल पड़ गया। लोगों को अनाज तो क्या, पीने के पानी का भी सासा होने लगा। बहुत दूर दूर जंगल में एक कुआं था। वहां से सब पानी भरकर ले आते थे। खाने पीने के लिए लोग तड़फने लगे। ऐसे में पवित्र श्रावण मास आया। जिसके पास पालतू गाय भैंस आदि थे, वो आसपास के गांव से उसके खाने के लिए घास की व्यवस्था कर लेते थे। इसलिए जो अच्छे जमींदार थे, कुछ घर में अच्छी सुविधाएं थी, वो लोग शिवजी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे और भोलेनाथ के लिए दूध ले जाते थे, दही से स्नान कराते थे या कोई फल आदि ले आते थे। तो जिससे पुजारी प्रभुदास बहुत खुश होता था। लेकिन गांव में जो भिक्षुक रहता था रामपाल, उसके पास तो कुछ नहीं था। उसके पास भगवान को अर्पण करने के लिए केवल एक आधा कटोरा जल था, पानी था। इसलिए वो जल का आधा भरा कटोरा लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचा। सभी लोग देखने लगे। उनके पास
कोई ऐसा दिखावे का कोई सामान नहीं था, कोई पूजा की सामग्री नहीं थी। इसीलिए सब लोग रामपाल की ओर देख रहे थे। रामपाल मंदिर में आया और देखा मंदिर में भक्तों की चहल पहल है। चारों ओर बहुत ही भक्तिमय वातावरण दिख रहा है। कोई शिवजी पर दूध चढ़ाते हैं, कोई दही चढ़ाते थे, तो कोई अभिषेक कराते थे, तो कोई फल आदि ले आते थे। लेकिन रामपाल के पास इनमें से कुछ नहीं था और वो देखता था और देखता रहा। लेकिन उनके पास जो आधा कटोरा पानी का भरा हुआ था, वो शिवजी पर चढ़ाने के लिए रामपाल ने आगे अपना हाथ किया। रामपाल ने आधा कटोरा जल शिवजी को अर्पित किया और कहा, भोलेनाथ, मेरे पास बस यही है। रामपाल को देख कर सब हंसने लगे। रामपाल को बहुत दुख हुआ। वह भगवान को कहने लगा, भगवान, क्या आप दूध दही से ही खुश होते हो? क्या हम गरीबों का अर्पण किया हुआ जल आप स्वीकार नहीं करेंगे? दुखी होकर वह निराश होकर मंदिर से चला गया। अपने घर पहुंचा, सारा दिन उसी सोच में खोया रहा। भगवान तो सिर्फ साहूकारों की पूजा और चढ़ावों से ही प्रसन्न होते, लेकिन हम गरीबों के पास तो भगवान को देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या चढ़ाए? ऐसे सोचते रात हो गई। रामपाल सो गया। रात में मंदिर के पुजारी को भगवान स्वप्न में आकर कहने लगे, प्रभुदास, तुम सब लोग मेरे भोले भाले सीधे साधे भक्त रामपाल पर हंस रहे थे, लेकिन प्रभुदास, उस भोले भक्त के पास जो आधा कटोरा जल था, वो मेरे लिए गंगा जल से भी पवित्र था। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लोभ नहीं था। सब लोग मेरे पास आते हैं, अपनी कोई न कोई इच्छाएं लेकर आते हैं। लोभ लालच के कारण मेरे पास आते हैं और मेरे पास याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन रामपाल कुछ भी लेने की आशा से मेरे पास नहीं आता। वो सच्ची दिल से, अपनी भावना से मेरे पास आता है, तो उसका आधा कटोरा जल मेरे लिए गंगा जल से भी ज़्यादा महत्व है। तो वो जो अर्पण करता है, उनसे मैं खुश हूँ। मैं तो पत्र पुष्प और फल और जल अपनी श्रद्धा से अर्पित करता है, तो मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरे पास अपना कुछ दिखाने के लिए ले आते हैं, तो मैं वो स्वीकार नहीं करता हूँ। तो भगवान ने रामपाल के आधे भरे हुए कटोरे से प्रसन्न हुए और सहर्ष जल को स्वीकार किया और रामपाल को आशीर्वाद दिया, जिससे रामपाल का जीवन सुखमय हो गया। तो भक्तों, इस कहानी का बोध क्या है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी है कि जो भी भक्त अपनी क्षमता अनुसार श्रद्धा से भगवान को एक बेलपत्र या जल का लोटा भी क्यों न अर्पित करता हो, भगवान उनकी भावना को स्वीकार करते हैं और भगवान उनको वरदान भी देते हैं। इसलिए हमें याद रखना है, कभी भी मंदिर जाए या भगवान के पास जाए, अपना दिखावा नहीं करना है,
भगवान को दिल से, श्रद्धा से, प्रेम से याद करना है और अपनी श्रद्धामयी भावना को दिल से अर्पण करना है, तो भगवान हमेशा राजी रहेंगे और हम पर भगवान की कृपा बरसती रहेगी और भोलेनाथ हम पर राजी होकर तो हमें भी भगवान के पास जाकर अपनी भावनाओं को अर्पण करना है। ऐसी ही प्रेरणामयी कहानी सुनने के लिए बने रहे, हमको सुनते रहे।